एवरीवन, जूनियर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी निकला हुआ था वो कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन कौन बच्चे कर सकते हो और कितना परसेंटेज मार्क्स लगेगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम फीस कितना है, सब कुछ सारा डिटेल्स में बात बोलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हर अपडेट, चाहे जॉब हो चाहे भी पर्सन की हो, सब अपडेट मिलने के लिए। तो चलो अभी देखते हैं कि ये वैकेंसी का मतलब जारी किया गया है। और पहले मैं बोल देना चाहूँगा कि आज ही लास्ट डेट है। मैं वीडियो नहीं कर पाया, आज लास्ट डेट है। आप कर सकते हो 11 तारीख को 11/5/2026 में आपका लास्ट डेट है। तो किन किन बच्चों भर सकते हो फॉर्म को, तो मैं बोल दे रही हूँ। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के वैकेंसी है। तो ज़्यादातर है डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सर्वे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हो जूनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए कितना चाहिए ये। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख रहे हो 469 वैकेंसी है आपका। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखो ये इसका डिप्लोमा बच्चों का एक फ़ायदा है, यहाँ पे देख रहे हो नोटिफिकेशन में फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से आपका, और 70% आपका परसेंटेज रहेगा, मतलब आपका इस फॉर्म को डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे, मतलब बीटेक और इनटेक जो किया है वहाँ पे, यहाँ पे नोट अलाउ बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे यही होता है। और सैलरी की बात करें तो आप लोग सैलरी देख रहे हो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग 24,000 मतलब आफ्टर ट्रेनिंग के बाद 3% इंक्रीज़ होगा, उसके बाद 1,08,000 मिलेगा और डीए भी मिलेगा। कुछ सब कुछ मिला के आपका अच्छा ही सैलरी रहेगा, आप चाहे तो देख सकते हो। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल के लिए बोलूँगी कि चलो, तो सिविल बच्चों के लिए सेम है, मतलब कुछ वैकेंसी का इंक्रीज़ है। देख रहे हो सिविल डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल 111 वैकेंसी है आपका। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन से मांगा गया है। और बीटेक एमटेक बच्चे नॉट अलाउ है यहाँ पे। फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विथ 70% मार्क्स। और यहाँ पे आफ्टर सैलरी की बात किया जाए तो ट्रेनिंग आफ्टर 25,000 से लेके 1,17,500 तक आपका जा सकता है ये सैलरी। और ये सीटीसी है 12,7 LPA यहाँ पे आपका दिया गया है। और डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्वे के लिए बोल रही तो सेम ही है, मतलब देख रहे हो सर्वे ही होना चाहिए। और 9 वैकेंसी है यहाँ पे। सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग का सिविल विथ 70% मार्क्स होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 21,100 से लेके 72,200 का आपका सैलरी रहेगा। सीटीसी बोला गया है कि 10.9 LPA आपका लगेगा। और ये ट्रेनिंग को छोड़ के, मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के छोड़ के पीजीसीएल में जो वैकेंसी है उसको छोड़ के आपका यहाँ पे अदर्स वैकेंसी है। तो अदर्स वैकेंसी के लिए आपका मैं बोल दूँगी, ये ध्यान से सुन लो। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग HR के लिए 18 वैकेंसी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ BBA, BBM, BBS और इक्विवेलेंट विथ 60% मार्क्स। इस क्वालिफिकेशन के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये कर सकते हो, ये अच्छा सैलरी मिलेगा क्योंकि HR की पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट नॉट अलाउ, मतलब यहाँ पे हायर स्टडीज़ वालों को अलाउ नहीं है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, हायर स्टडीज़ वालों का नहीं है। और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आपका टोटल 32 पद है। ठीक है, इंटर CA चैरिटेड अकाउंटेंट इन, यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन बच्चे अलाउ नहीं है। और एक ITI बच्चों के लिए बहुत ही खास है ये, मतलब यहाँ पे भी बोला गया कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए सर्वे का जो है वो टोटल 15 वैकेंसी है। और यहाँ पे ITI मतलब 2 ईयर ITI सर्वे जो किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और बीटेक अलाउ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ITI बच्चों जो सर्वे में ITI किए हो उन बच्चों के लिए ये पद है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका 12/5/1999 का आपका इससे आगे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अगर इसमें आगे आपका डेट ऑफ बर्थ निकलता है तो फॉर्म नहीं डाल सकते हो, अगर इसके बाद है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो OBC NCL बच्चों के लिए 3 इयर्स, ST OBC ST SC के लिए 5 इयर्स और PWBD मतलब 10 इयर्स लगेगा। EWS के लिए 13 इयर्स और एक सर्विस के एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। ठीक है,
ट्रेनिंग यहाँ पे बॉन्ड भी करना पड़ेगा। अगर तुम छोड़ दिए हो, मतलब ट्रेनिंग करके छोड़ दिए, तो शायद कुछ उन लोगों का बॉन्ड साइन किया है, वो बॉन्ड सिग्नेचर ज्वाइनिंग के बाद बॉन्ड सिग्नेचर करेगा वो। तो अब चलो दिखाते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन तो देख लिया। उड़ीसा और डिप्लोमा किन मतलब कहाँ पे मतलब वैकेंसी है, ये आप दे सकते हो। और यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन एग्ज़ाम का है टोटल 2 मतलब 2 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा यहाँ पे, टेक्निकल नॉलेज का। और आपका नॉन टेक्निकल मतलब 170 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 मार्क करके, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है। तो पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिनिमम मार्क्स एवरेज होना चाहिए, मतलब 40% एवरेज होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पे बोले तो वैकेंसी कैंडिडेट, और यहाँ पे जोनल मतलब कहाँ पे देख सकते हो। ये जयपुर, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, बनारसी, आगरा, बेंगलोर, चेन्नई, कोची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दिल्ली, राउरकेला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, रांची, मुंबई, शिलोंग, गुवाहाटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, 50% क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और क्वालिफाइड मार्क्स 40। ट्रेड टेस्ट होगा 40% और 30%, ठीक है। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का मतलब फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फीस स्ट्रक्चर के मैं फीस स्ट्रक्चर मतलब कितने एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए कितना पैसे लगेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 300 सबके लिए लगेगा, मतलब जो यूआर कैटेगरी में हो और OBC ये और EWS, और बाकी को छोड़ के SC ST PWBD एक सर्विसमैन इन कैंडिडेट का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो फुल नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल को जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ नोटिफिकेशन चाहिए, अगर जिसको ज़रूरी है वही बोलूँगी। और आज ही लास्ट डेट है इस फॉर्म पर डालने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।